नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। दोस्तों, गुरु जो आपकी पत्रिका में सप्तमेश यानी वैवाहिक जीवन के लॉर्ड एवं दशमेश यानी कि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं, उनका गोचर शनि देव की दूसरी राशि में यानी कि मकर राशि को छोड़ते हुए 5 अप्रैल की मध्य रात्रि को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और वहां पे वो 14 सितंबर तक रहेंगे। फिर यू टर्न लेते हुए वापस मकर राशि में आएंगे और अपने राजयोग को जारी रखेंगे, नीच भंग राजयोग को। इस गोचर का आने वाले 5 महीने 5.5 महीने में आपके जीवन पे किस किस एरिया में क्या प्रभाव पड़ेंगे, कहां पे अच्छी बातें होंगी, कहां पे सावधानियां रखनी है, बस इसकी चर्चा बहुत ही संक्षिप्त में करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले तो आपके अष्टम भाव से यानी कि आयु के भाव से अचानक लाभ के भाव से निकलते हुए गुरु का ये गोचर आपके नवम भाव में हुआ। नवम भाव यानी भाग्य का भाव, पिता का भाव, धर्म का भाव और बृहस्पति देव का सबसे प्यारा भाव। जब यहां नवम भाव में गुरुदेव बैठते हैं तो उनकी दृष्टि तीनों त्रिकोण पे जाती है। ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपके भाग्य भाव में बैठकर वो अपनी 5वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव यानी कि आपके लग्ना को दृष्ट करेंगे। वहीं पे 9th एस्पेक्ट यानी कि 9वीं दृष्टि से आपके पंचम स्थान को दृष्ट करेंगे, यानी कि तीनों त्रिकोण यानी कि लक्ष्मी स्थान को वो अपने कब्जे में ले लेंगे। आने वाले 5.5 महीने भाग्य आपके साथ रहेगा। पिता का स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया होगा। धर्म के प्रति इन दिनों आपकी आस्था बढ़ेगी, पूजा पाठ में मन लगेगा। वहीं अगर कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से आप दो चार हो रहे थे, वहां पे रिकवरी मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सीधा लगना पे है। मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। वहीं पे गुरु क्या है, सृजनता के कारक, संतान के कारक, और उनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके संतान के भाव पे, 5वें भाव पे। तो अगर आप बहुत दिनों से संतान के लिए इच्छुक थे तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए काफी फेवरेबल है, काफी फेवरेबल है। शर्त क्या है, देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका के आधार पे शुभ होने चाहिए और बलवान होने चाहिए। दोस्तों, किसी भी गोचर का फायदा, किसी भी ग्रह के ट्रांजिट का फायदा हमें तभी मिल पाता है, उसकी शुभता हम तक तभी पहुंच पाती है जब वो हमारी पत्रिका में अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने YouTube पर ये सुना, कुछ हुआ नहीं। सुना होगा आप लोगों ने भी, आप लोग भी ये कहते होंगे कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, हाँ 2-4-5% ठीक है, चीजें ठीक होती हैं। लेकिन अगर आप कभी मेरे साथ बैठेंगे या आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेंगे और वीडियो कॉल पे जुड़ेंगे तो मैं आपको ये दिखा सकता हूं, गारंटी आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ये आप खुद जज कर लेंगे। इतना इजी है ये साइंस, इतना इजी है ये साइंस। क्योंकि हर ग्रह के कुछ बल होते हैं, कुछ रश्मियां होती हैं, नीचता उच्चता शुभता अशुभता होती है। बस इसे ही तो मैनेज करना है, और है क्या। मान लो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को बल दे रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को बढ़िया कर रहे हैं, मान प्रतिष्ठा पद सब बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं, संतान, प्रेम संबंध, शिक्षा सब बढ़ाने आ गए, क्रिएटिविटी सब बढ़ाने आ गए। ये मैंने बोल दिया, लेकिन आपका बढ़ेगा क्या? आपको ये चीजें मिलेंगी क्या? ये कौन तय करेगा? मैं नहीं तय करूंगा। मैं तो गोचर की बात कर रहा हूं कि वो देने आ गए। मैं ये बोल रहा हूं कि सैटेलाइट से प्रसारण हो रहा है। अब आपके पत्रिका में आपका एंटीना सही तरीके से वो प्रसारण को रिसीव करेगा कि नहीं, वो आपका सेटअप बॉक्स निर्धारित करेगा ना। तो आपने घर में टाटा स्काई लगा रखा है सेटअप बॉक्स, तो गोचर क्या है, वो सैटेलाइट है, वो रिजल्ट दे रहे हैं। मिलेगा मिलेगा जी, क्या मिलेगा? भाग्य मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, संतान, शिक्षा सब मिलेगा। लेकिन कितने अनुपात में मिलेगा, किस क्वालिटी में मिलेगा, ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा, ये आपकी पत्रिका डिसाइड करेगी। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके जन्म चंद्रमा, उसमें लगना की डिग्री, मिनट, सेकंड सब कुछ तय हो जाती है
और उसकी पूरी जिंदगी में किस ग्रह का कितना बल मिलना है, कितनी रश्मियां मिलनी है, गुरु आपकी कुंडली में शुभ होंगे या अशुभ रहेंगे, पूरी जिंदगी के लिए तय हो जाते हैं। अब हमें क्या करना होता है, अब ये क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसने क्या कर दिया कि ये आपको बताने के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है कि भाई ये खराब है, इसको ठीक कर लो, और ठीक करने के लिए भी उपाय हैं आपके पास। अब क्या है प्रॉब्लम, आपका मानना और ना मानना। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही चालाक हैं, समझदार हैं और आपने जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया जो आप चाहते थे, आपको रोकने वाला कोई नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक वो चीजें नहीं पाई हैं जिसके आप हकदार हैं, आपके पास वो गाड़ी नहीं है जिसे आप चलाना चाहते थे, वो घर नहीं है जिसमें आप रहना चाहते थे, वो बैंक बैलेंस नहीं है जिसे आप एंजॉय करना चाहते थे, कोई तो रोक रहा है। अगर आप सब कुछ पाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, कौन रोक रहा है, कोई तो रोक रहा है। तो उसी रोकने वाले का नाम बताने के लिए मैं खड़ा हूं। आप पता कीजिए कि कौन है जो आप जैसे व्यक्ति को कामयाबी पाने से रोक रहा है। आप बस उसे मैनेज कर लीजिए, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी को थोड़ा मैनेज कर लीजिए, तो आपको भी एक शानदार सफलता मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, है ना। देवगुरु बृहस्पति इस गोचर में 5-5.5 महीने आपके करियर को एक स्टेबिलिटी, एक स्थायित्व देते हुए 14 सितंबर को फिर से वापस लौट जाएंगे और शनि देव के साथ वो नीच भंग राजयोग जारी रखेंगे आपके भाग्य के भाव में। तो इन 5-5.5 महीनों में क्या मजबूत होना है, आपका कर्म क्षेत्र, और इसके बाद फिर से आपका भाग्य बली हो जाएगा। चूंकि वो आपके दशमेश हैं, चूंकि वो आपके सप्तमेश हैं, आपके कर्म क्षेत्र में निरंतर प्रगति होती रहेगी, वैवाहिक जीवन आराम से चलता रहेगा। लेकिन इन 5-5.5 महीनों में जब ये स्थान परिवर्तन करेंगे तो राहु के ऊपर से इनकी दृष्टि हटेगी। राहु जो आपके 12वें भाव में विचरण कर रहे हैं, वो क्या है, राहु क्या है, संक्रमण का कारक, अस्पताल के भाव में बैठा है, विदेश का भी भाव है। तो अगर आप विदेश जाने को इच्छुक हैं, राहु वहां पे डोमिनेट करेगा, विदेश जा सकते हैं। लेकिन इन द सेम टाइम आपको बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का भी होता है। तो राहु पे दृष्टि हट रही है तो बेलगाम हो जाएगा राहु। अब क्या है कि ये तय करेगा कि नुकसान करेगा कि नहीं राहु, ये फिर से आपकी पत्रिका ही डिसाइड करेगी। तो चीजें आपके ही हित में है। कोई भी प्लेनेट है तो आपके 12 भाव में ही मूव कर रहा है, तो आपको ये नहीं डरना है कि ये गोचर हुआ तो पता नहीं क्या होगा। लोग इस तरीके से बिहेव करने लगते हैं कि क्या हुआ, अरे देवगुरु बृहस्पति यहां पे थे, यहां चले आए, शनिदेव यहां होंगे तो वहां जाएंगे। भाव ही तो चेंज होगा, उसके लाभ और नुकसान आपको ही तो मिलने हैं। तो किसी भी गोचर से इतना पैनिक नहीं होने का, घबराने का नहीं होता। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हमें कहां लाभ मिल रहा है उसे और बढ़ा दो, और जहां पे नुकसान हो रहा है वहां पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। दैट्स ऑल, यही जीवन है। देखो, हम कभी भी हवा का रुख नहीं बदल सकते। हम क्या कर सकते हैं कि अपने जहाज के सेल को सेट कर सकते हैं। तो बस यही करना है और कुछ करना नहीं है। दोस्तों, इस गोचर में देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और अष्टम भाव में बैठे हुए शनि की 10वीं दृष्टि एक जगह पर संयुक्त जाएगी। वो है आपका पंचम भाव। पंचम भाव दोस्तों क्या होता है, शिक्षा, संतान, प्यार का भाव। तो बृहस्पति देव जो भाग्य में बैठकर वहां दृष्टि दे रहे हैं और शनि देव जो अष्टम में बैठकर वहां दृष्टिपात कर रहे हैं, तो इन दोनों का एक संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। बृहस्पति के आशीर्वाद से जहां पे आपकी शिक्षा में एक चढ़ावा आएगा, एक शार्पनेस, एक ज्ञान में जो एक पहले कहीं कंफ्यूजन था, जो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था, अचानक से उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी।
इस दौरान दिया गया कोई भी एग्जामिनेशन, उसमें सफलता मिलने की बिल्कुल आपको उम्मीद हो जाएगी, और वो भी अचानक सफलता मिल जाएगी क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। शनि देव अचानक सफलता देंगे। मेहनत कर रहे हैं आप, सफलता मिलेगी, तो भाग्य का साथ देने के लिए गुरुदेव भी दृष्टिपात कर रहे हैं। तो अगर मेरा मैसेज ये है कि अगर आप विद्यार्थी हैं, एग्जामिनेशंस की तैयारियां कर रहे थे, किसी बड़े प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे, तो ये दोनों दृष्टि कमाल की है। संतान के इच्छुक दंपतियों के लिए ये जो 5-5.5 महीने हैं, इसे चूकने का नहीं। अगर बहुत दिनों से विलंबित थी आपकी उम्मीदें कि नहीं, संतान नहीं हो रही है, या आपने प्लान नहीं किया था, एक समय को देख रहे थे कि चलो कुछ अनुकूल समय आए तो फिर संतान के लिए सोचें, तो ये अनुकूल समय को चूकना नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी जीवन की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए शनि और बृहस्पति का संयुक्त रूप से आशीर्वाद देना जरूरी है, और ये वही वक्त है। वहीं पे जो नवयुवक प्रेम संबंधों में थे, उन्हें भी यहां सफलता मिलेंगी 5-5.5 महीनों में। तो कुल मिलाकर अगर एक नटसेल की बात की जाए, कुल मिलाकर ये गोचर आपके हित में बहुत ही ज्यादा है। नुकसान कम है, फायदे ज्यादा हैं। तो इस अनुकूल समय का लाभ लें, और अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। जल्दी दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, नमस्कार।